डे 29 कल्चर ड्यूरिंग द मुग़ल एम्पायर, ठीक है। सो कल्चर ड्यूरिंग मुग़ल एम्पायर में कल हम लोगों ने किया था अबाउट द लिटरेचर। तो वो जितना लिटरेचर पॉसिबल हो सकता था, पर्शियन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, वर्नाक्युलर लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर की भी उसी के अंदर बात हो चुकी थी। तो वहाँ से आप कई सारे क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हो, वो डेटा को रीड कर लेना। और आज मैं आपको करवा रही हूँ दिस डे 29, जिसके अंदर हम लोग कल्चर को ही कर रहे हैं कंटिन्यू, और हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर दिस आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स, ठीक है। दो के ऊपर आज रहेगा फोकस हमारा। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, एग्जामिन द बेसिक फीचर्स ऑफ मुगल टूम्ब आर्किटेक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू ताजमहल। तो टूम्ब आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया है। देखो अब क्या था कि क्योंकि हम ये बात को जानते हैं कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसको इंडो इस्लामिक क्यों कहा गया? बिकॉज उसमें इंडियन एलिमेंट्स और इस्लामिक एलिमेंट्स दोनों थे। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर ये एक न्यू एडिशन होता है टूम्स का आना। टूम्स वर नॉट अर्लियर प्रैक्टिस्ड, मतलब दिल्ली सल्तनत में होते थे, उससे पहले नहीं थे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इस वक्त से अब बहुत सारे ऐसी बनने लगती हैं बिल्डिंग्स जिसके अंदर टूम्स जो हैं वो आने लगते हैं। और टूम से मतलब क्या है? हमारा मकबरा, ठीक है। तो टूम्स बहुत सारे राजाओं के, रानियों के बने हैं पहले भी, सुल्तानों के, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखोगे मुग़ल टूम्ब आर्किटेक्चर में भी बहुत बहुत सुंदर तरीके से टूम्स को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और बेसिक फीचर्स मुग़ल टूम्ब आर्किटेक्चर के अगर हमें बताने हो, स्पेशल रेफरेंस टू ताजमहल देते हुए, तो बेसिक फीचर्स में आप विद एग्जाम्पल्स साथ साथ में कर सकते हो, और हर एक टूम्ब का अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल आप बता सकते हो, ठीक। सो स्टार्टिंग विद दिस, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की थोड़ी इंट्रोडक्शन देके फिर उसके बाद ये बता सकते हो कि इसमें आर्कोइड स्टाइल और ट्रेबिएट स्टाइल दोनों का एक अमेलगमेशन आपको देखने को मिलेगा। आई होप द बोथ आर्किटेक्चर्स आर क्लियर विद यू। आर्कोइड स्टाइल में तो आर्कोइड स्टाइल के अंदर तो आपको मिलेगा कि आर्चेस को बनाया जा रहा है, और ट्रेबिएट स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर एक फ्रेम मिलेगा। वो फ्रेम जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था हमारे एंटायर स्ट्रक्चर को। तो ये एक ब्लेंड जो है आपको नज़र आएगा इस तरीके से, लिंटल्स को लगा के, बीम जैसे हम डालते हैं वो लगा के ट्रेबिएट बनाया गया, ठीक है। और आर्कवेट क्या था? इस तरीके से आर्चेस का बनना, डिफरेंट तरीके की आर्चेस यहाँ पर बनाई गई। तो एक डिस्टिंक्ट स्टाइल यहाँ पर उभर के हमारे पास आता है, जिसमें ट्रेबिएट और आर्कवेट दोनों को मिक्स किया जा रहा है। एंट्रेंसेस जो हैं वो ऐसे बनाई जाती थी, और इसके ऊपर फिर डोम्स को बनाया जाता था। डोम क्या है? इस तरीके से, इसको हम कहते हैं डोम। तो कैसे ये हमारा फीचर जो है अलग अलग आगे जैसे जैसे राजा बदले वैसे वैसे क्या बेसिक फीचर्स आए, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको देखो, इसको दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। या तो आप यहाँ पर पहले फीचर्स बता दो और फिर उसके बाद साथ में एग्जाम्पल्स कोट कर दो, या फिर यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को लेके और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी किंग। वो भी आप कर सकते हो बेसिक फीचर को यहाँ पे करके। तो अगर मैं यहाँ पर बेसिक फीचर बोलूँ तो क्या होगा? सबसे पहले तो यही होगा कि भाई जो मेरा स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर है वो कैसा है, आर्कवेट है, और प्लस साथ में ये ट्रेबिएट स्टाइल है, मिक्सचर को किया गया। फिर मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि इसके अंदर पर्शियन इफेक्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, मतलब स्टाइल के बारे में बता सकते हो, इन्फ्लुएंस के बारे में बता सकते हो, ठीक है, मटेरियल यूज्ड के बारे में बता सकते हो। स्टाइल में आप कई सारी चीज़ें, जैसे कि ये ट्रेबिएट और आर्कवेट स्टाइल में बना हुआ है, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, हमेशा आप देखेंगे ये चीज़ होगी। और टूम्स के अंदर मटेरियल जो है वो रेड सैंडस्टोन और साथ में मार्बल का यूसेज भी होगा। एक मल्टीपल आर्चेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब था इट्स लाइक दिस रिसेस्ड आर्चेस यू विल फाइंड इन द एंटायर आर्किटेक्चर, ठीक है। ऐसे इधर और ऐसे इधर, और ये पूरा का पूरा रेज्ड प्लेटफॉर्म पर होगा। एक ऊपर जो डोम है दैट विल बी
परफेक्ट डोम बन जाता है, डबल डोम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। प्रॉपर अनियन डोम जो है वो ताजमहल में जाके हमें देखने को मिलता है, उससे पहले नहीं देखने को मिलता। फिर इसके साथ और भी लिख सकते हो, पीट्रा ड्यूरा जैसी टेक्निक्स को आप मेंशन कर सकते हो, दैट हैव बीन प्रेजेंट जहांगीर ऑनवर्ड्स, क्योंकि पीट्रा ड्यूरा जहांगीर ने दिया था, ठीक है। दैट टेक्निक वाज गिवन बाय हिम। सो इस तरीके से आगे आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट जैसे कि हुमायूं टूम से हम स्टार्ट करते हैं, तो हुमायूं टूम के अंदर हम क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर एक तो पर्शियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, इंडियन फीचर इसमें भी हैं, गार्डन्स का प्रेजेंस इसमें आपको मिलेगा, ये हर एक बिल्डिंग के अंदर कॉमन है। स्क्वायर बिल्डिंग रहती हैं जनरली, और रेड सैंडस्टोन मटेरियल यूज़ होगा, वाइट मार्बल डोम होगा यहाँ पे जनरली हर एक बिल्डिंग के ऊपर, और टूम का प्लान हमेशा ऑक्टागोनल और डबल डोम होगा। ये कुछ जनरल फीचर्स आप एज इट इज़ लाइन वाइज लिख सकते हो, और साथ में लिख दो एग्जाम्पल लाइक हुमायूंस टूम। एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि ये हमेशा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होंगे, और जो डोम होगा उसकी एक जो नेक है, नेक थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है। पहले नेक का मतलब मैंने पहले भी समझाया हुआ है। लेट अस सपोज अगर मैं बनाने जा रही हूँ तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये वाली जो चीज़ है, द ड्रम, ये पहले थोड़ा कम हुआ करता था, जैसे जैसे आगे बिल्डिंग्स बनी ताजमहल में ये ड्रम बहुत बड़ा है, मतलब नेक जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर आपको नज़र आती है, ठीक। इसके अलावा मिनारेट्स का होना इज़ अ वेरी कॉमन फीचर जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन बातें यहाँ पर लिख सकते हो बहुत ही आसानी से, जो भी यहाँ पर टूम्स के अंदर आपको मिलती हैं, ठीक है। तो आपने बता दिया था स्टाइल के बारे में, किस तरीके का है, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टाइल कौन सा है। फिर उसके बाद आपने बता दिया था कि ये जो टूम्स हैं ये किसको डेडिकेटेड होते हैं, किसके बन सकते हैं, एम्परर्स के बन सकते हैं, एम्प्रेसेस के बन सकते हैं, ये किसी संत सेंट के बन सकते हैं, सूफी सेंट के बन सकते हैं, जैसे एग्जांपल टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। फिर इसके बाद आपने बता दिया था कि मटेरियल कौन सा होगा, रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल, ये मैंने बात कर दी थी। ये रेस प्लेटफॉर्म पे होंगे हमेशा, रिसेस्ड आर्चेस की बात लिख सकते हो, देयर विल ऑलवेज बी गार्डन्स, ये वाली बात लिख सकते हो। फिर उसके बाद बताओगे देयर विल बी कियोस्क्स। कियोस्क्स कैसे होते हैं, आपको छत्र जिसको बोला जाता है वो यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ लाइक दिस, ऑक्टागोनल होते हैं ये। तो देखने में आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है अबव द बिल्डिंग, अबव छत के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा तो कियोस्क्स हो गए, इसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होती हैं, जब भी किसी बिल्डिंग के अंदर दीवार के साथ, दीवार और छत के बीच में आप एक इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हो। सो ये जो यहाँ पर बनाया गया है, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्रैकेट विच इज़ यूज टू सपोर्ट द रूफ, ओके। इस तरीके से ये बनाया जाता है। फिर आप यहाँ पर मिनारेट्स के बारे में भी लिख सकते हो, विच इज़ अगेन अ कॉमन फीचर, ठीक है। ये सारी बातें लिख दी। पीट्रा ड्यूरा की टेक्निक जो है वो जहांगीर के बाद वाले आपके जो टूम्स होंगे उसके अंदर मिलेगी, लाइक टूम्ब ऑफ इत्मतुद्दौला के अंदर पूरा टॉप टू बॉटम पीट्रा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद जितने भी बने हैं टूम्स उनके अंदर आपको पीट्रा ड्यूरा टेक्निक देखने को मिलेगी। सो दीज आर द जनरल बेसिक फीचर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे के भी बताया हुआ है। सो टूम्ब ऑफ सलीम चिश्ती वाइट मार्बल में है, एंटायर सर्पेंटाइन ब्रैकेट्स हैं इसकी। टूम्ब ऑफ इत्मतुद्दौला पीट्रा ड्यूरा मोज़ाइक जैसे मैंने बात किया वो है। टूम्ब ऑफ अकबर के अंदर एनक्लोज्ड गार्डन्स, अगेन स्क्वायर स्ट्रक्चर, स्टको कलर्ड स्टोन, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल दोनों को ऐड करके बनाया गया। देयर आर सर्टेन डेकोरेटिव मोटिव्स ऑलवेज यूज, लोटस बहुत यूज होता है, गज, एलिफेंट, हंस, स्वैन, पद्म दैट इज़ द लोटस, स्वास्तिक, चक्र, ये कुछ हिंदू एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत यूज़ हुए, कॉमन थे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम आगे देखते हैं अकबर के टूम के बाद जहांगीर का जो टूम है शहादरा के अंदर लाहौर में, और नूर जहाँ के फादर मिर्ज़ा गयास बेग या टूम्ब ऑफ इत्मतुद्दौला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट रहे। तो पीट्रा ड्यूरा के बारे में यहाँ पर मेंशन करो, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑलमोस्ट सेम रहता है और लो प्लेटफॉर्म पे था ये ऑल्दो, लेकिन इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस दैट दीज विल ऑलवेज बी ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। वो कितना रेज्ड है वो नहीं पूछा है। देन ताजमहल को क्योंकि उन्होंने स्पेशल रेफरेंस में कहा, तो ताजमहल पे थोड़ी ज़्यादा बात की जा सकती है।
द टूम्ब ऑफ मुमताज़ महल, द वाइफ ऑफ शाहजहाँ, नो सिंगल डिज़ाइनर, ताज का रहता है, कलेक्टिव एफर्ट ये था, ठीक है। और कई सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करके देन दिस वाज this magnificent architecture, this excellent piece of art was created, and these included what? mausoleum है, कब्र वहाँ पर है, gardens आसपास है, formal gardens as always, marble का platform है unlike before. So यहाँ पर एक raised platform once again, but earlier the platform used to be of this sandstone, red sandstone, और ऊपर चाहे marble की building हो, जैसे इत्मीदुद्दौला के टूम में था। लेकिन शाहजहाँ के टाइम पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म भी वो सारा का सारा मार्बल का बनाते हैं और ऊपर भी एंटायर मार्बल का ही बनाते हैं। डोम वॉज अनियन लाइक डोम, ठीक है। इट हैड अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट नेक, प्रोमिनेंट ड्रम अंडरनीथ। द प्लान ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रेक्टेंगल, एनक्लोजर वॉल एंट्रेंस गेटवे है इसका। हाफ डोम पोर्टल एट दी एंट्रेंस। हाफ डोम पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब आप एंटर करते हो उसके अंदर, पिश्ताक भी कहते हैं इसको, जैसे आप एंटर करते हो टूम के अंदर, तो यू विल सी दैट देयर इज दिस लाइक व्हेन यू एंटर यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द हॉल डायरेक्टली, but there will be a certain interval of area where there is a half tomb structure. तो आप जब देखोगे तो जब आप एंटर करते हो तो इस तरीके की एक आर्च वाली जो एक एरिया है वो नज़र आता है, मतलब एक फ्रंट डोरवे है, फ्रंट से आप अंदर आए, सो देयर विल बी ऐसा एक आर्च वाला एरिया, इसके अंदर फिर से एक दरवाज़ा बना होगा, फिर आप हॉल के अंदर एंटर करते हो। तो वो जो एरिया है वो इसके अंदर बड़ा कॉमन फीचर था। अगेन द सिमेट्री इज़ अ बेसिक फीचर. You will see that in all the tombs of Mughals. Okay, octagonal pavilions रहेंगे, bulbous dome हमेशा onion like dome रहेगा, very high, lotus finial always dome के ऊपर रहेगा, lotus finial उल्टा करके lotus रहेगा, ठीक है। कलश उसके ऊपर रहेगा, हिंदू एलिमेंट है। और फीनियल ओरिजिनली गोल्ड का बना हुआ है लेकिन बाद में ब्रॉन्ज से रिप्लेस किया गया। चारों कॉर्नर्स के ऊपर 4 मीनारे हैं। यूजुअली बाकियों में ये मीनारे अलग नहीं हैं, दे आर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। इन ताजमहल दे आर सेपरेट फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। 4 सिलेंडर मीनारेट्स, और मीनारें कुछ इस तरह बनाई गई हैं, ऐसी सिमेट्री में हैं दैट इफ़ टुमारो if there is any any mishappening, the minarets are not going to fall inside, they are going to fall outside, so they are slightly leaned outside. Okay, decorative features में calligraphy and inlay work you can write in all the buildings, ये सब में है। पेट्रा ड्यूरा almost all जहांगीर के बाद वाली सब में है, उससे पहले नहीं था। डेलिकेट मार्बल स्क्रीन्स, लैटिस वर्क, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जालीदार काम सलीम चिश्ती के टूम के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, यू कैन राइट देम और फिर बाद में ताजमहल को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही कॉमन वाले पॉइंट्स हैं ये। बाकी टूम्स जैसे औरंगज़ेब के टाइम पे बीबी का मकबरा ये रहा, सफदर टूम रहा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो आप। औरंगज़ेब का टूम ज़रूर बता सकते हो, लेकिन ताजमहल को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हमें होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे औरंगज़ेब जो हैं रोशन आरा बेगम का भी बनाते हैं और उसके आसपास गार्डन है। रोशन आरा वॉज हिज सिस्टर, ठीक है, औरंगज़ेब की सिस्टर थी जिन्होंने उन्हें थ्रोन पर आने में मदद की थी। So Jahan Ara Begum had supported Dara Shikoh and Roshan Ara Begum had supported औरंगज़ेब, ऐसा था। तो उनका मकबरा ये बनवाते हैं। फिर बीबी का मकबरा, इनकी वाइफ जो है रबिया उद्दरान या रबिया उद्दरानी के नाम से जानी जाती हैं, इनका मकबरा इन्होंने बनवाया था, ठीक है। ताजमहल को एमुलेट करने की कोशिश थी कि सिमिलर वैसा बनाया जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो वैसा नहीं बन पाया। इट्स इन अहमदनगर इन औरंगाबाद, सॉरी, इन महाराष्ट्र। तो वहाँ पर जब ये बनाया गया वैसे ही एलिवेट किया गया, ताजमहल की तरह गार्डन्स बनाए गए, बट सिमेट्री कहीं ना कहीं नहीं बैठ पाई। जिस तरीके से आप कहते हैं ना प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन नहीं बैठ पाया कि कितने एरिया में आपका सेंट्रल एरिया सेंट्रल हॉल होना चाहिए, कितनी दूर पे मीनारें होनी चाहिए कि वो एक देखने में एकदम सुंदर लगे, राइट। वो यहाँ पे थोड़ी कमी रहेगी। इट हैज़ लाइक वेरी शॉर्ट एरिया जो हॉल वाला है,
बहुत ही क्लोजली, अब हाइट ज़्यादा नज़र आ रही है, विड्थ ज़्यादा नहीं है उसकी, तो उसकी वजह से वो उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखता है, ऑल्दो ही ट्राइड इट। ठीक है, सफदरजंग टूम जो है औरंगज़ेब के पीरियड के बाद ताजमहल का इसका भी एम्यूलेशन था, ये डबल स्टोरीड बनाया गया इसको, और ऑलमोस्ट सफेरिकल डोम यहाँ पर बना दिया जा चुका था। ठीक है, द मिनारेट्स राइज एज ट्यूरिट्स, ट्यूरिट्स को भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है एक मुगलों के टाइम का। जब आप बिल्डिंग को देखते हो, लेट अस से इफ दिस इज़ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मैं ऐसे बना रही हूँ, चलो ये हो गया, तो आप देखते हो कि ऐसे ऐसे करके ना इस तरीके की कुछ मिनारेट्स जो हैं वो यहाँ से निकली होती हैं। दे आर नॉट सेपरेट, दे आर जस्ट लाइक इमर्जिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, इट्स लाइक फ्लेम्स, इट्स लाइक मशाल। ओके, तो उसको कहा जाता है ट्यूरिट्स। तो ये मीनारों की तरह ट्यूरिट्स राइज कर रही हैं यहाँ पे, सीम्स लाइक मिनारेट इफेक्ट, बट ये भी बड़ा कॉमन फीचर है, आपको मिलेगा ये बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर, मुगलों के भी, मुगलों से पहले भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप द आंसर इज क्लियर। फिर आता है हमारे पास द आर्ट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, इसका जो अब आप देखते हो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन जो होगा पिछले वाले आंसर का, तो क्वेश्चन जो है हमारा वो अंडरलाइन क्या कर रहा है, वो अंडरलाइन इस बात को कर रहा है कि मुगलों की बिल्डिंग्स के अंदर टूम्ब आर्किटेक्चर को समझाओ। तो फिर आप जब एंड करोगे इसको तो आप कैसे लिखोगे, कंक्लूड जब करोगे, आपने स्टार्टिंग में तो स्टाइल के बारे में बता दिया, ये टूम्स किसके किसके बनते हैं आपने ये बता दिया। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। फिर जब आप लिखते हो, इसको एंड करोगे आंसर को, तो ये कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम से मुगलों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन जो था वो इम्प्रूव होता है, और इसका जो क्रेडिट है वो दिया जाना चाहिए यहाँ के मुग़ल एम्परर्स को, हु हैव इनवाइटेड और हु हैव इनकलकेटेड मैनी आर्टिस्ट्स, मैनी आर्टिसंस विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो सारे के सारे हमारे टूम्स हैं, दे आर सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वेयर मैनी हिंदू एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन, एंड डेकोरेटिव एक्सेलेंस यहाँ पर अचीव करी गई थी। ऐसा करके आप इसको आंसर को एंड कर सकते हो।